सऊदी अरब, चाइना, पाकिस्तान और तुर्की इस वक्त काफी करीब आ गए हैं, जिसकी वजह से भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि भारत को अपनी सिक्योरिटी का खतरा है। समक्रम किसी भी मुल्क के खारजा ताल्लुकात उसकी अंदरूनी पॉलिसी में भी खास से मददगार साबित होते हैं। पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमेशा तनहा करने की कोशिश की गई और उसमें एक हद तक वो कामयाब भी होता दिखाई दिया, कभी दहशतगर्दी का ढंडोरा पीटकर और कभी टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इल्जामात लगाकर। FATF समेत कई ऐसे स्टेजेस हैं दुनिया भर के जिन पर पाकिस्तान को उसने अकेला करने की कोशिश की। लेकिन भारत के अपने पड़ोसियों के साथ क्या हालात हैं और इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किस जगह पर खड़ी है, वो खुद आपको इसी वीडियो में भारत के एक सहाफी की जुबानी सुनाएंगे। भारतीय सहाफी ही के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तो हमेशा से बेहतर रहे ही हैं, लेकिन इस वक्त तुर्की समेत सऊदी अरब भी पाकिस्तान से उतने ही करीब आ चुके हैं जितना चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान में एक बड़ी डील होने वाली है, जबकि तुर्की इस वक्त पाकिस्तान के साथ मिलकर कराची के करीब जंगी मशकें भी कर रहा है। जबकि भारत की खारजा पॉलिसी की अगर बात की जाए तो भारत ने सिर्फ अपने एक पड़ोसी श्रीलंका के ऊपर कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए, लेकिन गुज़श्ता रोज ही श्रीलंका के वज़ीर खारजा का एक बयान सामने आया है जिसने भारतीयों को शर्मिंदा करके रख दिया है, जिसमें श्रीलंकन वज़ीर खारजा इस बात का एतराफ करते दिखाई देते हैं कि हाँ, भारत ने हमारी मदद की थी, लेकिन इस वजह से नहीं कि हमें जरूरत थी, इस वजह से कि अगर भारत हमारी मदद ना करता तो जरूर कोई और मुल्क हमारी मदद कर देता। यानी सीधा सीधा इशारा चीन की तरफ था कि उस वक्त जब भारत ने हमारी मदद की तो उस वक्त चीन भी हमारी मदद को मौजूद था, लेकिन चीन को काउंटर करने के लिए भारत पहले ही दौड़ा दौड़ा हमारे पांव में आया और हमारी मदद की। यानी एक सीधा साधा तमांचा पैसे लेकर भी श्रीलंका ने भारत के मुंह पर दे मारा है। आइए आपको लेकर चलते हैं और किस तरह भिगो भिगो कर लितर भारतीय अब खुद अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के मुंह पर मारते हैं। उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं कि सऊदी अरब और चाइना एक हो गए हैं और पाकिस्तान भी चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब, चाइना, पाकिस्तान और तुर्की इस वक्त काफी करीब आ गए हैं, जिसकी वजह से भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। पहली बात, चाइना और सऊदी अरब के बीच में बड़ी डील हो गई है। जी हां, बड़ी डील हुई है, जिससे सऊदी अरब ने अमेरिका को झटका दे तो दिया है और इसी के साथ भारत के लिए झटका ये इसलिए है क्योंकि चाइना का जो CPEC प्रोजेक्ट है वो भारत के उस कश्मीर के इलाके से गुजर रहा है जो भारत का है और पाकिस्तान ने वहां पर कब्जा किया हुआ है। CPEC वहां से एक प्रोजेक्ट गुजर रहा है जिसमें इन्वेस्ट भारी भरकम मात्रा में सऊदी अरब करेगा चीन के साथ। अब पाकिस्तान और तुर्की 20 दिन के लिए दोनों मिलकर ड्रिल कर रहे हैं, यानी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, कराची की ये तस्वीर है। कराची में तुर्की की सेना और पाकिस्तान की सेना खतरनाक ड्रिल कर रहे हैं और ये ऐसे हालात में हो रहा है जब पाकिस्तान और चाइना भारत पर आक्रामक हुए हैं और भारत पर जो है आड़े टेढ़े इन्होंने बयान दिए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज नेता ने भी भारत को परमाणु की धमकी दी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, पाकिस्तान के इस नई सरकार के मंत्री ने। और चाइना ने क्या किया है आपको मालूम है, और राहुल गांधी समेत मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं और यह रिपोर्ट आपको अमेरिका भी दे चुका है, पहले ही बोल चुका है कि पाकिस्तान और चाइना एक हैं। इसको समझने के लिए आपको दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, ये साफ बात है। जब भी चाइना आक्रामक होता है भारत पर, पाकिस्तान भी फौरन आंख दिखाना शुरू कर देता है। तो ऐसे में जो एक ग्रुप बन गया है सऊदी अरब, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ये काफी खतरनाक है भारत के लिए। और देखिए, भारत के लिए एक और खतरे वाली बात जो है वो बता दूं, नेपाल को काफी करीब कर रहा है। ये तस्वीर देखिए और रिपोर्ट देखिए इसके अंदर जो लगी हुई है। ये प्रधानमंत्री नए जो हैं नेपाल के, जिनका नाम प्रचंड राज है, जीत गए हैं चुनाव और प्रचंड राज अब नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। 3-4 साल से व्यापार और बॉर्डर चाइना ने बंद किया था, लेकिन अब इनके जीतते ही तुरंत ही बॉर्डर खोल दिया है, व्यापार यानी बिजनेस शुरू कर दिया है। और कमाल यह है कि इन्होंने अपनी पूरी चीन की डेलीगेशन नेपाल भेज दी है और अब यह सामने बात आई है कि अब चाइना नेपाल के लिए अपने देश से नेपाल तक पूरी एक ट्रेन की पटरी बिछाएगा, ट्रेन की पटरियों का जाल बिछाएगा। यह भी यानी चाइना का नेपाल के साथ घुसना और नेपाल के अंदर घुसना, नेपाल के साथ हाथ मिलाना, यह भी खबर भारत के लिए अच्छी नहीं है। उधर श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अली साबरी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने अभी तक हमारी सबसे ज्यादा मदद करी है और भारत मदद करता रहता है। टोटल भारत ने श्रीलंका की 4 बिलियन से ज्यादा मदद की है और लगातार मदद कर रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी कह रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि भारत आगे भी मदद करेगा। लेकिन जो आगे उन्होंने बात कही है वो काफी टेढ़ी बात है। उन्होंने कहा कि भारत इसलिए मदद कर रहा है
क्योंकि भारत को अपनी सिक्योरिटी का खतरा है। यानी ये कहना चाह रहे हैं लपर्झंटस कि भारत ऐसा नहीं कर रहा। भारत को पता है कि अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा देश यहां हमारी मदद करके हमारे पास आएगा और भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाएगा। यह बात हकीकत है कि भारत जिसकी मदद करता है वो कुछ दिन बाद खुद ही हमको आंख दिखाता है। पाकिस्तान के हालात खराब हैं। पाकिस्तान में आतंकी संगठन काफी एक्टिव हैं। ऐसे में भारत में भी खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए 3 से 4 आतंकवादी हथियारों के साथ पाकिस्तान की तरफ से भारत में एंटर हुए, लेकिन भारतीय सीमा पर हमारे जवान काफी एक्टिव हैं और खासकर इस वक्त जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ हुई, सैकड़ों की तादाद में हथियार बरामद हुए और 3 आतंकवादी मारकर गिरा दिए गए हैं भारतीय सेना के जवानों के द्वारा। उधर चाइना के एक ब्रिज में कोहरे की वजह से 200 से ज्यादा गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकरा गई। हालांकि मौत एक की हुई, नुकसान काफी ज्यादा हुआ और घायल कई लोग। 就是这一群老神开着，挂档猛加油，起步3点头，刹车2道黑，过坑全靠飞。 पूरी दुनिया के मुसलमान जो तालिबान को कल पसंद भी कर रहे थे वो भी तालिबान के खिलाफ इस पॉइंट पर खिलाफ हो गए हैं कि तालिबान ने जिस प्रकार से महिलाओं को स्कूल से, शिक्षा से बाहर निकाल दिया है, इस पर तालिबान की आलोचना जबरदस्त तरीके से हो रही है। अब आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। अफगानिस्तान के नेशनल टीवी टोलो न्यूज पर एंकर के सामने लाइव शो में एक प्रोफेसर ने अपनी डिग्रीज को यह कहते हुए फाड़ दिया, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सभी को फाड़ दिया, यह कहते हुए कि हमारे देश में जब हमारी मां और बहन नहीं पढ़ सकती, नहीं लिख सकती, तो ऐसे देश में जहां शांति नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ऐसे देश में मुझे इस डिग्री और डिप्लोमा की फिर क्या ही जरूरत है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी सारी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को फाड़ दिया। अब आपको एक बड़ी रिपोर्ट बता देता हूं। ये जो कानून बनाया है तालिबान ने कि महिलाएं नहीं पढ़ सकती, सिर्फ इसी वजह से अफगानिस्तान में 35 यूनिवर्सिटीज पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर हैं, बंद होने की कगार पर हैं। एक तरफ ऐसा हाल है, दूसरी तरफ गरीबी अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। तालिबान सरकार अब कुछ स्टेप उठा रही है। जैसे लॉकडाउन में आप अपने मोहल्ले में देखते होंगे कि मोहल्ले के कुछ लोग कॉन्ट्री करके वैन के अंदर खाना रख के गरीबों को बांटा गया था, ऐसे ही तालिबानी अफगानिस्तान के कुछ लोगों को कुछ उस इलाके में इस तरह से खाना बांटते हुए देखे गए हैं। चलिए अब आपको लेटेस्ट अपडेट अमेरिका की दे देता हूं। अमेरिका में बर्फबारी की वजह से जो मरने वालों की संख्या 48 थी वो बढ़कर 60 हो चुकी है और इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी कहर वहां पर खत्म नहीं हुआ है।